हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। फिलहाल मौजूद हैं हम दारुल सफा पे। आज की चर्चा होगी विधानसभा सत्र को लेकर के, जहां विधानसभा में प्रदेश के मुखिया कठमुल्ला मुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। बातचीत करेंगे लोग हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री को, एक प्रदेश के मुखिया को ऐसा शब्द इस्तेमाल करना सही है, कहाँ तक सही बातचीत करते हैं। प्रदेश का मुखिया विधानसभा में मुल्ला और कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सबकी भाषा ऐसी है। आप बता दीजिए कि भारत के संसद में रमेश बिधूड़ी जी ने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बोले हैं। तो ये तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो कतई इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वही है, भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है, एक परंपरा बन गई है कि यही कह के हम सरकार में आएंगे, यही बोल के हम सरकार में आएंगे, तो इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अगर जनता इनको शाब्दिक जवाब देगी तब ये मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। आप बताइए, ये कोई सदन है जिसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग हो? सदन में तो एक तरह से संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये कोई भाषा नहीं है कि कठमुल्ला है और मुल्ला है और फलाने ढकाने, ये कोई बोलने की भाषा नहीं है। ये संसदीय भाषा बोलना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज़ को, जनता की परेशानी को आके सदन में उठाए। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है विपक्ष, और विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जनता की आवाज़ को वो आके विधानसभा के अंदर सदन में उठाए। और माननीय मुख्यमंत्री या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उन माननीय विधायकों की बात को सुने और उस पर योजना बनाएं और जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो एक तरह का सदन नहीं चल रहा, सदन स्थगित भी हो गया सुना है। अब विपक्ष के कुछ लोग सुनता हूँ कि पैरों में बेड़ी या हाथ में हथकड़ी लगा के गए थे, तो उन्होंने इसलिए गए थे कि एक आँख खोलने के लिए गए थे कि देश में, विश्व में देश का क्या सम्मान है, यहाँ की जनता का क्या सम्मान है कि अमेरिका इनको बेड़ी लगा के भेज रहा है, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगा कर भेजा। अगर ये गए थे, गलत था, वो हवाई जहाज से वापस कर देते, या देश के प्रधानमंत्री जी ट्रंप से कहे होते कि भाई हम अपना जहाज भेज रहे हैं, उसमें बैठा दीजिए, हम अपने देश के लोगों को अपने देश में ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गए ये विदेश, ट्रंप से दोस्ती है, बड़ा हाथ बढ़ाए, बड़ा पीठ थपथपाए, और उसके बाद भी, इनके आने के बाद भी भारतीयों को वो उसी तरह भेजे हथकड़ी लगा के। तो आपका क्या सम्मान? इधर आप कहते हैं कि फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ धर्मात्मा निषाद जिसने सुसाइड कर ली, और आरोप सीधा सीधा निषाद पार्टी के मुखिया पे लगाया है, और खास करके निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति को लेकर के चलती है, निषादों को लेकर के चलती है। संजय निषाद हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं निषादों के, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि उनकी पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, और उसका आरोप सीधे तौर पे संजय निषाद पे लगाता है? जहाँ तक मैं अखबारों में पढ़ा कि फेसबुक के अकाउंट पर उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता जो है निषाद पार्टी के, और बेटे दोनों, पिता और बेटे पे दोनों पे आरोप लगाया है वो धर्मात्मा निषाद के परिवार पे। धर्मात्मा निषाद मरने से पहले स्वयं शायद वो फेसबुक पर ये आरोप लगाए कि इनके प्रताड़ना से मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ हूँ। तो इसकी नैतिक जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अब तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था कि जब ये सब फैसला आ जाएगा तब आपको पुनः मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये सरकार कहाँ उस तरह की नैतिकता वाली सरकार रह गई, कहाँ रामराज की सरकार रह गई? कौन सा संत महंत मुख्यमंत्री है? अगर संत महंत मुख्यमंत्री होते तो ये जो नौबत आ रही है, ये नौबत कतई नहीं आती। आप वास्तव में नैतिक ईमानदार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता जानती है। लेकिन आप अपने अगल बगल बैठे एमएलए और एमएलसी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस भ्रष्टाचारी हैं, जो जिस जिले वहाँ बड़ी बड़ी हवेली, लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली, और नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली, और लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म, और 7-7 फार्चूनर, और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद
ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले हुए हैं, ये कहाँ से आया? माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री, इनकी जांच क्यों नहीं कराते? इनकी जांच करावें, इनको जो जेल भेजें और इनकी संपत्ति जब्त करें, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, तब उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी जनता के गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, विकास निधि खा जा रहे हैं। और डीएम, जितने डीएम हैं उनकी महिलाएं हर संस्थाओं में देखिए क्या बनी हुई हैं, तो उसी के माध्यम से पैसा हड़पनंदन हो रहा। और इधर संत महंत मुख्यमंत्री, ऐसा अवसर अब नहीं आएगा। ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके न कोई साढ़ू है, न कोई मामा है, न कोई मौसी है, कोई न नाना है। जब आप उस सब हथकड़ी को तोड़ कर आए हैं, सब रिश्ते तोड़ कर आए हैं, तो आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। आप क्यों नहीं उन भ्रष्टाचारियों की जांच करते हैं? उनको जेल क्यों नहीं भेजते हैं? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते हैं? तो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। ये कैसे बैठ रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त। लेकिन एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी न गरीब के भेष में, न किसान के भेष में, न कभी तहसील में गए, न थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं। तो आप बताइए कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? केवल आपके चैनल पे अखबारों में छपता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। ये क्या है? ये जनता के साथ छलावा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, पहले 3 भ्रष्टाचारियों को संपत्ति जब्त करिए और इन्हें जेल भेजिए, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जो खबरें चलाई जाती है, जो विज्ञापन चलाए जाते हैं तमाम अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में, उसे देख करके तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए आते हैं। हालिया एक मामला हुआ था स्नेहा कुशवाहा का, बनारस में रह करके पढ़ती थी, बिहार के सासाराम की रहने वाली थी, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे दिखाया जाता है कि उसने आत्महत्या किया है। उसका जो शव है वो खिड़की से फंदे पे लटका हुआ मिलता है। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि वो जो जगह है, जो बनारस है, वो देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल शासन व्यवस्था पे खड़ा होता है, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पे खड़ा होता है, उस महिला सुरक्षा के दावे पे खड़ा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में यही रवैया है। यहाँ गरीब मरता रहे, उसका कोई सुनवाई नहीं है। किसी एमएलए एमपी का बेटा मरा, किसी आईएएस आईपीएस का बेटा मरा या बेटी मरी, अगर बेटी मर जाती है तो मार बवाल हो जाता। अभी ये एडिशनल एसपी का लड़का रोड पे स्केटिंग कर रहा था, आपको इसी शहर के होंगे, तो कोई जो है वाहन लेके आ रहा था, दब के मर गया था। 15-16 साल का लड़का रोड पे स्केटिंग सारा स्टेट में, सारा शहर में कहीं हो रहा था, वो रोड बंद कर दी गई। लेकिन यहाँ तो गरीब का कोई नहीं। आप कितने गरीब महाकुंभ में मर गए, कोई पूछा? भाई हर गरीब आदमी आधार कार्ड ये सब नहीं लेके चलता हो, लेके चलता भी है तो कौन पूछ रहा है? वहाँ यहाँ अमीरों के मौत की गिनती होती है, गरीब के मौत की, गरीब की जान चली जाए कोई नहीं देखता। आप ये बताइए कि एक तरफ मंत्रियों के लिए घाट तक गाड़ी जाने की सुविधा हुई, वीवीआईपी कल्चर, और एक आदमी को जो है कोई व्यवस्था नहीं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, न वहाँ लैट्रिन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन कैसे हम माने? आप पत्रकार महोदय बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का हक इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, जो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनमें जो है हड़प लिए ये लोग, और उसके बाद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे हम विश्वास करें? कैसे करें कि आप हमारा हक मार भी रहे हैं और विश्वास दिला भी रहे हैं? तो कैसे जनता विश्वास करे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपके रहते इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तब ये ज़्यादा पीड़ा देता है। चूँकि आप संत महंत मुख्यमंत्री, आपसे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, जनता न्याय की उम्मीद करती है, लेकिन न्याय कहाँ मिल पा रहा है? पत्रकार महोदय, सच्चाई तो ये है कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। केवल जो समर्थवान हैं, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इन्हीं का चल रहा है। गरीब आदमी कौन पूछ रहा है? और इधर ये कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, कोई कहता है हम गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले के बेटा है, कोई कहता है हम संत महंत मुख्यमंत्री है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, जनता को महसूस होना चाहिए कि ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं और वो गरीब के बेटे हैं जो बोलते हैं दिल्ली से।
तो गरीब के बेटे हैं, तो जनता को ये एहसास होना चाहिए कि इनके आने से जनता को कुछ राहत है। कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। अगर ये लोग राहत दिए होते तो नौबत नहीं आती। ये जनता परेशान है, लेकिन कहे किससे। ठीक है, ये हम थे लखनऊ में। बातचीत आज विधानसभा सत्र था, विधानसभा सत्र स्थगित भी कर दिया गया। उसमें प्रदेश के मुखिया मुल्ला और कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल लोगों की राय थी, आप लोगों ने सुनी, आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से।